देख बंदे देख सके तो देख बंदे, देख सके तो देख रे। बुआ एक रे रूप अनेक रे, बुआ एक रे रूप अनेक रे। कहीं पर फूल उगाती है, कहीं पर गाय चराती है, कहीं पर काम सिलाई का, कहीं पर टेर लगाती है। श्रमिक है जितनी महिलाएं, बुआ उन जैसी ही तो है। खड़ी हो सके आसरे बिना, शक्ति उनके भीतर जो है। बढ़े बस यही हमारी टेक रे, देख रे। देख बंदे देख सके तो देख बंदे, देख सके तो देख रे। बुआ एक रे रूप अनेक रे, बुआ एक रे रूप अनेक रे, बुआ एक रे रूप अनेक रे। भतीजी तुम्हारी, भतीजी मैं प्यारी प्यारी। छोटी हूँ फिर भी समझाऊँ मैं दुनियादारी। नहीं शर्माना है, सत्य दिखलाना है। भतीजी तुम्हारी, भतीजी मैं प्यारी प्यारी। पता लगा सकती, पलक झपकते जहाँ पे चाहूँ वहाँ पे फौरन जा सकती। भारत में जितनी भी औरत, उनकी जितनी पीड़ाएं, पीड़ाओं की गिनती करके पल में तुम्हें दिखा सकती। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ फिरूं मैं बन के मतवारी। मतवारी तीन चार पाँच, 10-10 के 5, 50। 1 2 3, 5-5 के 3, 15, 50 और 15, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 45 रुपए तो हो गए बांस वाले के। फिर भी पूरे नहीं उतरेंगे। 20 रुपए देने पड़ेंगे लाला को, बचे 6 रुपए। ले लो आटा, नून, तेल, लकड़ी। मुझी किस्मत खराब है। मेहनत लगाई, पैसा लगाया, हुनर लगाया, बच्चे कितने? कुछ भी नहीं। उंगलियों के पोर-पोर में फांस चुभ गई अलग। मेहनत करे से कोई फायदा नहीं है। किस्मत खराब हो तो भतीजी भी नहीं आई। अरे बुआ पैसे लगाए कितने और तूने पाए कितने, कितनी कमाई हुई ये बता। अरे बुआ पैसे लगाए कितने और तूने पाए कितने, कितनी कमाई हुई ये बता। उदासी क्यों चेहरे
कितनी कमाई हुई ये बता। बिना पैर के चलता है ये गोल मोल सा पहिया, चला यहाँ से गया वहाँ फिर लौटा यही रुपया। बिना पैर के चलता है ये गोल मोल सा पहिया, चला यहाँ से गया वहाँ फिर लौटा यही रुपया। जैसा चला अगर वैसा ही लौटा तो क्या लौटा, बढ़कर अगर न लौटा तो फिर तू दुखिया की दुखिया बुआ। पैसे की महिमा सारी, पैसे में दुनियादारी, पैसा दरवाजे सुख के खोलता। अरे बुआ पैसे लगाए कितने और तूने पाए कितने, कितनी कमाई हुई ये बता। उदासी क्यों चेहरे पर आई लगती, क्यों तू इतनी मुरझाई, कितनी कमाई हुई ये बता। अरे बुआ। किस सुख के दरवाजे की बात कर रही है भतीजी? यहाँ तो हर दरवाजा बंद है। पैसा जब गांठ में ना हो तो सुख किस रास्ते आएगा? बात की असल गांठ तूने खोल दी बुआ। सुख का रास्ता तो अपने आप खुल जाए अगर पैसे का रास्ता पता हो। पैसे का रास्ता? हाँ बुआ, पैसे का रास्ता। ये गोलमोल सा पहिया है ना, बहुत तेज रफ्तार से चलता है। अब जानने की बात ये है कि ये पैसे का पहिया कैसे चलता है, कहाँ से चलकर ये कहाँ कहाँ रुकता है, कौन इसको रोक लेता है, कौन इसको बीच में ही लपक लेता है, कौन इसको काट कर छोटा बना देता है, कहाँ स्पीड ब्रेकर है, कहाँ कहाँ ये घूमता है और कितना तेरे पास लौट कर आता है। ये सारी की सारी जानने की बातें हैं और योजना बनाने की बातें हैं। वापस बड़ी मुश्किल से आता है भतीजी। 3 दिन की मेहनत की कमाई सिर्फ 6 रुपए आई। ऊपर से एक टोकरी सिपाही ले गया फोकट में, डंडा दिखा के। अकेला सिपाही ही क्यों, बहुत सारे लोग हैं जो तुझे लूट रहे हैं। तूने अभी कहा था ना, टाइम लगाया, पैसा लगाया, हुनर लगाया अपना। बहुत कांटे की बात कही थी। सारी कामगार औरतें यही 3 चीजें लगाती हैं, समय, साधन और हुनर। घर के कामों में जो समय लगाया वो तो अलग है, धंधे के लिए जो समय लगाया, एक तो वो, दूसरा पैसा जिससे तू अपना कच्चा माल वगैरह लाई, तीसरा तेरा हुनर, टोकरी बनाने का। All working women put in time, resources and skill. The spice grinding women of Himachal or Kerala's banana fiber workers. The women who make candles from Bihar or Calcutta's pickle makers. Women selling sugarcane juice on the pavements of Delhi or Karnataka's young thread spinners. Rajasthan's artistic women making colorful statues or Nagaland's garment traders. Women of Haryana who sell milk and ghee, or the women of Orissa making cooking pots. The experienced creche runners of Tamil Nadu or the social forestry women of Punjab. Gujarati women selling their colorful cloth. The money cycle goes round when you work it with time, resources and skill. मिलेगा तो आपको अपने समय, साधन और हुनर के इस्तेमाल से ही, पर थोड़ी प्लानिंग की जरूरत है। फैमिली प्लानिंग तो मैंने सुन रखी है। फैमिली प्लानिंग तो होती है परिवार की प्लानिंग, कि 2 बच्चे होंगे तो परिवार अच्छा चलेगा। हमारी प्लानिंग है धंधे की प्लानिंग, कि कोई भी काम करो सोच समझ के करो। अरे कौन बेवकूफ होगा जो बिना सोचे समझे धंधा करेगा? बात तो आपकी ठीक है बुआ, लेकिन प्लानिंग की थोड़ी सी कमी रह जाए ना तो बात बनती नहीं है। अब आप ये मुर्गियां पालती हैं, क्या करती हैं इनका? बेचती हूँ और क्या करती हूँ। अंडे नहीं लेती इनसे?
दोनों तरह की मुर्गियां हैं, बेचने वाली अलग, अंडे देने वाली अलग। जो अंडे देती है उन्हें बेचती थोड़ी ही हूँ। एक मुर्गी कितने दिनों तक अंडे देती है? यही कोई तकरीबन 14 महीने। 5-6 महीने तो लग जाते हैं बड़े होने में, फिर 8-9 महीने तक अंडे देती है। फिर क्या करती हैं? फिर क्या करती हूँ, उसके बाद बाजार में भेज देती हूँ। हाँ, तो आपने प्लानिंग की ना कि किस मुर्गी को कब बाजार भेजना है। अगर आप अपनी प्लानिंग को और बेहतर बना लें तो कितना बढ़िया हो। अब इससे बेहतर प्लानिंग और क्या हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? मुर्गियों को अगर आप अच्छा दाना देंगी तो वे अच्छे अंडे देंगी। अच्छा दाना दूंगी तो अच्छे अंडे देंगी। अच्छा दाना देने के लिए अच्छी रकम भी तो चाहिए। बढ़िया अंडे बाजार में जाएंगे तो पैसे भी तो बढ़िया मिलेंगे ना। प्लानिंग में एक बात ये भी होती है कि आप माल को कहाँ बेचती हैं। कम मांग वाली जगह पे बेचेंगी तो पैसे कम मिलेंगे, ज्यादा मांग वाली जगह पे बेचेंगी तो पैसे ज्यादा मिलेंगे। तो हर चीज में चाहिए होती है प्लानिंग। Bhatiji is absolutely right. In every business, it is essential to plan ahead. The women who make beautiful handicrafts from banana fiber know when the raw material is ready and get as much of the goods ready as they know will sell, according to the demand in the market. Similarly, take the women who do mulberry farming. They know when the plants will be ready for the cocoons to ripen. This in turn ensures the readiness of the thread for the weavers at the right time. The women making chalk will have it ready before schools open. Garment workers function in exactly the same way. They work according to a plan depending on the market demand for the coming seasons. They are therefore ready with their stock in hand. Chameli's aunt has had her pots ready before summer sets in. For the vegetable gardeners, Bhatiji had somewhat different advice. आम तौर पे हर सब्जी का एक ही मौसम होता है। अब बेमौसम कहाँ से पैदा कर दूं? वो बात नहीं है बुआ, मैं दूसरी बात कर रही हूँ। देख, मौसम के शुरू में और मौसम के आखिर में सब्जियों के दाम ऊंचे होते हैं। तो तू ऐसी प्लानिंग कर कि मौसम के थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा बाद तक सब्जियां सप्लाई करती रहे, तो तुझे भी दाम ऊंचे मिलेंगे। In cities, the demand for unseasonal vegetables and fruits is much more, and the wholesale markets are full of these. Villagers' needs are not so fussy. Even so, if Bhatiji's advice is kept in mind, it would be beneficial. तो मैं ये कह रही थी कि हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं, तो ये बात तो प्लानिंग वाली बात तो कर ही ले। करनी चाहिए। प्लानिंग कर लेने से फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। बिना प्लानिंग के अगर पता नहीं कितने पौध लगा दिए, कितने नहीं लगा दिए, किसकी जरूरत है, तो नुकसान हो जाएगा। प्लानिंग कर लेने से हमको ये पता लग जाएगा कि भाई कितने पौधों की मांग है, तो उसी तरह से लगाना चाहिए। अब जैसे कलस्टोनिया, जामुन और वो अम्बलतास, उसी की जरूरी है। पेड़ पर के कम पड़ गए थे, अब उसको ज्यादा पौधे लाके पेड़ वो बीज वो लगाने थे। हाँ, ये तीनों को लगा लें ताकि सरकार की तरफ से जब मांग आएगी तो कि पूरा का पूरा दे सके। ठीक है। पता है ना, ये तीनों पेड़ ऐसे हैं कि सड़कों पे किनारे किनारे लगाए जाते हैं, इनकी ज्यादा मांग हो जाती है। ठीक है कि नहीं? लो कर लो बात। कहते हैं बड़बड़ाती रहती है, बड़बड़ाती रहती है। कोई चीज सही जगह ना मिले तो बड़बड़ाऊं भी ना। यही तो रखी थी, धरती निगल गई कि आसमान पी गया। लो कर लो बात। ये रही डिबिया, अब बुलाती हूँ भतीजी को। अच्छा बुआ, तू मेरी डिबिया को ऐसे ही लापरवाही से रख देती है चाहे जहाँ। लो कर लो बात। अब तू भी ताने मारने लगी। अरे तेरी डिबिया है, कोई देख न ले, इसलिए संभाल के रखनी पड़ती है। देख नहीं रही, इधर उधर सब माल बिखरा पड़ा धंधे का, इसी में गुम गई थी।
अच्छा, तेरे धंधे का जो इतना सारा माल बिखरा पड़ा है, ये कितनी तरह का है? लो कर लो बात, आते ही ट्रेनिंग चालू। अरे मैंने तो सोचा था बुलाऊंगी, थोड़ा सा बातचीत करूंगी, और तूने शुरू कर दिया बताना सिखाना। क्या मुझे नहीं मालूम? ये है पटेरा, वो है चटाई, ये है आधी बनी चटाई, और वो है बिना चिरा पटेरा, है कि नहीं? हाँ बुआ, धंधे में रखा हुआ माल 3 तरह का होता है। ये है पटेरा, ये है कच्चा माल, और ये जो अधबनी चटाई है ये अधबना माल, और ये तैयार माल। तो कौन से 3 तरह के माल हुए? कच्चा माल, अधबना माल और तैयार माल। ऐसे सिखा रही है जैसे मैं कुछ जानती नहीं। कर लो बात। मैंने कब कहा कि तू नहीं जानती, लेकिन कहना मेरा तू मान ले, जाने हुए को जान ले, धंधे में क्या क्या माल है फिर से उन्हें पहचान ले। अब पूछेगी पहचानने से भला क्या फायदा? लो कर लो बात, क्या मैं इतना भी नहीं पूछ सकती? हाँ, पहले तो तू ये जान ले कि काम चाहे जमीन से जुड़ा हुआ हो, चाहे जीव जंतुओं से, चाहे उत्पादन से, माल होता है यही 3 तरह का। These beautiful saris you see in the shops have traveled a long way before they arrived at this stage. The story starts at a mulberry farm where silkworms are raised. There they become cocoons which are sorted out, made into thread, which is then dyed and woven into the finished product. The skill of so many hands, so much time and so many processes went into making these saris. These 3 kinds of labor are joined to the money cycle. देख बुआ, तेरे पापड़ से ही समझाती हूँ। कच्चे माल से बना अधबना माल, अधबने माल से बना तैयार माल, तैयार माल गया बाजार में, बाजार से पैसा आया वापस। इसे कहते हैं पैसे के पहिए का एक चक्कर। पैसे के पहिए का एक चक्कर बुआ? तूने बताया तो था। हाँ, फिर से दोहराती हूँ। आपने माल बनाया, गया बिचौलिए के पास या वितरक के पास, वहाँ से पहुँचा बाजार में, बाजार से पहुँचा ग्राहकों के पास, ग्राहकों से जो पैसे मिले वो सबको मिले और आपको भी मिले, जिससे आपने कच्चा माल खरीदा आगे माल बनाने के लिए। ये हुआ पैसे के पहिए का एक चक्कर। लेकिन बुआ, अगर ये पैसे के पहिए का चक्कर इतनी ही रफ्तार से घूमा जितनी रफ्तार से मैंने घुमाया, तो बात नहीं बनेगी। इसको तेज तेज घूमना चाहिए और लगातार घूमना चाहिए ताकि ज्यादा मुनाफा हो। देखिए, अब ये पहिया तेज घूम रहा है तो इसकी तान दिखाई नहीं दे रही है। इसी तरीके से अगर पैसे के पहिए का चक्कर तेज तेज घूमेगा और लगातार घूमेगा तो मुनाफा तो खूब होगा, लेकिन कितना मुनाफा हो रहा है ये दिखाई नहीं देगा, बशर्ते उसमें ब्रेक ना लगे, वो रुके नहीं। हाँ। Whatever the work, land-based, livestock, or manufacturing, or any labor or service, to make the money cycle go round, one's hands are always at work. All the wonders are performed by our hands. किसान का क्या है भतीजी, 12 महीने खेतों में काम करता है, मिट्टी सोना हो जाती है। क्या सोच रही है? बुआ, तूने बड़ी कांटे की बात बताई। मिट्टी को हाथ लगाते ही सोना हो जाने का मतलब है कि हाथ लगाने से उसकी कीमत बढ़ गई। सारा खेल तो हाथ की मेहनत का ही है। वही तो, लेकिन बुआ जितनी बार हाथ लगेगा कीमत उतनी बढ़ती जाएगी। अब तूने मिट्टी में खाद डाला, इसकी कीमत बढ़ गई।
बीज डाले, उसकी कीमत और बढ़ गई। तूने इसमें पानी डाला, अंकुर आए, इसकी कीमत और बढ़ गई। तूने इसकी देखभाल की, इसकी कीमत और बढ़ गई। और बुआ, ये है तैयार पौधा। तेरे समय, साधन और हुनर से इसका एक विक्रय मूल्य हो गया। अब सवाल ये है बुआ कि तुझे इसका सही विक्रय मूल्य मिल सके, मतलब तुझ तक पैसा आने में कोई भी रुकावट या खाई खंदक ना आने पाए। दूध की एक कीमत होती है बुआ। उसी दूध का अगर खोया बनाकर बेचा जाए, पनीर बनाकर बेचा जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। अगर खोए की तुम मिठाई बनाकर बेचो तो उसकी कीमत और बढ़ जाएगी। कुछ औरतें सब्जियां बेचती हैं, उन सब्जियों का अगर वे अचार बनाकर बेचेंगी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। कुछ औरतें फल बेचती हैं, अगर उन फलों का वे जैम और जेली बनाकर बेचे तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। मतलब कि कच्चा माल तो वही रहा, लेकिन जैसे जैसे उसमें तुम्हारा हुनर, तुम्हारी मेहनत जुड़ती जाएगी, वैसे वैसे उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। बोल 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 मेरी बुआ, अब क्या हुआ? वो खाई खंदक वाली बात क्या थी, जरा फिर से बता दो। बताती हूँ। देख, ये है पटेरा, तेरा कच्चा माल। जैसे जैसे ये कच्चा माल तैयार माल में बदलता जा रहा है, इसकी कीमत बढ़ती जा रही है। अच्छा बता, चटाइयाँ बन जाएंगी तो किसको दोगी तुम? रम्मो की चाची को। वो क्या करेंगी? वो बाजार में बेच देगी। चटाइयाँ ले जाने से पहले तुम्हें पूरे पैसे देंगी रम्मो की चाची? कहाँ, वो तो बाद में देंगी। अब तू मुद्दे पर आई। रम्मो की चाची ने पूरे पैसे नहीं दिए। ये हुई पैसे के पहिए के रास्ते की एक खाई। पैसे का पहिया रुक गया। चल कोई बात नहीं, और चटाइयाँ बना लेना। और कैसे बनाऊंगी? पटेरा वाले को तो पैसा। और नुकसान किसका होगा? तुम्हारे ग्रुप का। एक ट्रैक्टर आ रहा है, उससे बात करूंगी। एक से नहीं, कईयों से बात करना, और जो समय पर जिम्मेदारी से आए उसी को तय करना। सड़कों पर बहता है ट्रैफिक बेशुमार, कुछ धीमे धीमे कुछ तेज रफ्तार। माल को लाने ले जाने के लिए जरूरत होती है यातायात की, लेकिन समझ होनी चाहिए इस बात की कि कौन सा वाहन है उपयोगी, किसमें ज्यादा किफायत होगी। शहर हो या गांव, वाहन अपना हो तो किफायत हो भारी, चाहे जहां ले जाओ अपनी सवारी। दूध हो या चारा हो, हाँ सवारी का सहारा हो। ये न हो तो धंधा पड़ जाएगा शिथिल। वाहन तो चाहिए, चाहे बैलगाड़ी चाहे साइकिल। और ध्यान से ले जाना बेटा, टोकरियां दब गई तो फिर उसके दाम कम हो जाएंगे या फिर ग्राहक लेगा नहीं। हैं? ठीक है ना, संभाल के ले जा। बांध ली ठीक से? चलो। बुआ, माना कि तेरे मसाला सेंटर का बड़ा नाम हो गया है, पहले से कहीं ज्यादा तुम्हारा काम हो गया है, लेकिन क्या? लेकिन अभी उतना ज्यादा नहीं हुआ जितना होना चाहिए। कैसे करे? अभी तो ग्राहक आते हैं तुम्हारे पास, तुम तो ग्राहकों के पास नहीं जाती। मतलब कि कुछ साइकिल रिक्शों का इंतजाम हो, मसाले ला दे जाएं तो बिक्री भी बढ़े और प्रचार भी हो। फालतू बात नहीं करे है भतीजी, काम की बात की। और बुआ, बुआ, बड़ी चैन की नींद सो रही है। अब तो तेरे ग्रुप की हालत बहुत अच्छी हो गई है। नजर लगाएगी क्या? भतीजी की नजर तो सब तरफ लगी हुई है, किसी एक को कैसे लग सकती है? बुरा मान गई? हाँ, बुरा इसलिए मान गई कि पौधे ढुलाई के मामले में तुम्हारा ग्रुप अभी तक दूसरों पर आश्रित है। तुम्हारी सोसाइटी अब तो एक टेम्पो खरीद सकती है। बात तो की थी,
फिर ठप कैसे हो गई? इस बारी मीटिंग में बैंक से कर्जे की बात चलाऊंगी। सिर्फ बात मत चलाना, बैंक भी जाना। अच्छा बाबा, जाऊंगी, ठीक है। बड़ी गर्मी है, जरा सा पैदल चलो, खोपड़ी भरना आ जाती है। अरे बाप, अरे राम। अरे हाँ, याद आया, भाभी वो दिनेश पैसे दे गया लिफाफे के? हाँ दे गया। कितने दे गया? वो जितने दे गया मैंने सब गले में डाल दिए। कितने दे गया, गिने कि नहीं गिने? ना मैंने तो ना गिने। तो पता कैसे चलेगा कि कम दिया कि ज्यादा? तो अब तो ये है कि सारे गले के पैसा फिर से गिनो और जितने गले में पहले पैसा आए उन्हें घटा के मालूम पड़ जाएगी कि वो कितने पैसा देगा। पहले वाले तो मैंने गिने ही नहीं थे। तो यहाँ में मेरी क्या गलती है? गलती करे तू, और गर्म है रही है मुँह पे, और गर्मी में आई है तो मुँह पे काहे को बनना रही है? कितना जरूरी होता रखना हिसाब का जी, कितना जरूरी होता रखना हिसाब का जी, रखना हिसाब का जी, लिखना किताब का जी, रखना हिसाब का जी, लिखना किताब का जी, कितना जरूरी होता रखना हिसाब का जी। पैसा कहाँ से आया, किस किस से कितना पाया, कहाँ कहाँ खर्च किया और किन किन कामों में लगाया, भूले तो धंधा चौपट अपने जनाब का जी, भूले तो धंधा चौपट अपने जनाब का जी, कितना जरूरी होता रखना हिसाब का जी, रखना हिसाब का जी, लिखना किताब का जी, कितना जरूरी होता रखना हिसाब का जी, रखना हिसाब का जी, रखना हिसाब का जी। कारोबार में चोट खाकर अब ये बुआ हिसाब अज्ञान से सींचती है, दीवार पर ही लकीरें खींचती है। जबानी जमा खर्च अच्छा नहीं होता है, हिसाब का न रखना धंधे को डुबोता है। ये बुआ है जो कारोबार में आगे बढ़ गई है, क्योंकि पढ़ गई है, सारा हिसाब लगाती है, बैंक से लोन लाती है, जानती है कि हिसाब रखना है एक फर्ज, जो आता है वो आमदनी मुनाफे में जमा, जो जाता है वो नुकसान और खर्चे में दर्ज। मतलब ये कि हिसाब किताब नहीं रखेंगी तो अपने ग्रुप, अपने संगठन को मजबूत कैसे करेंगी? संगठन के कई रूप हैं बुआ, सबके अपने कायदे कानून हैं, सबके साथ अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं। पहले तो मैं ये बताऊं कि संगठन कितने तरह के होते हैं। संगठन का सबसे पुराना रूप है सोसाइटी, देख। दूसरे तरह के संगठन हैं ट्रस्ट, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव, कंपनी और ट्रेड यूनियन। समूह में काम करने के लिए इनमें से किसी भी रूप को चुना जा सकता है। हाँ, महिला समूहों की आर्थिक गतिविधियों के लिए सोसाइटी और कोऑपरेटिव सबसे ज्यादा उपयोगी है। वैसे तो हर संगठन में कोई ना कोई झंझट है, किसी में कागजी कार्रवाई ज्यादा है, किसी में कानूनी तौर पे पैसा नहीं कमा सकते। कामगार महिलाओं के लिए तो नए तरह का संगठन होना चाहिए। जरूर बनना चाहिए, कानूनों में भी सुधार होना चाहिए, लेकिन तो इतना तो मानेगी कि संगठन में ही ताकत होती है। इसमें क्या शक। इतना बढ़ाइए। भतीजी जानती है कि बुआ मुर्गी वाली सपने बहुत देखती है। अपने ग्रुप, अपनी सोसाइटी की बात को भूलकर एक दिन सोचने लगी कि मैं हो गई मालकिन एक बड़े फार्म की। हाँ जी, रूप ही बदल गया उसका। अरे तुम लोगों के पैरों में छाले पड़े हैं क्या?
जल्दी जल्दी आती क्यों नहीं? अरे जन्नो, तुमने 10 महीने की मुर्गियों के अंडे अलग किए? अभी करती हूँ जी। जाओ। अरे मत। हाँ जी। तुमने मुर्गियों के चारे में सोयाबीन मिलाया? अब भी मिलाती जी। अरे चंदा, जी तुमने मालकिन। मुर्गियों के बर्तनों में पानी भरा? अभी भरती हूँ। जाओ। अरे खुर्शीद। जी बेगम साहिबा। तुमने मुर्गियों को मुर्गों से अलग किया? अब भी करती हूँ। जाओ। अरे शन्नो, तुमने उनके छतों पर फुहारों से छिड़काव किया? अभी करती। जाओ। अरे तुम क्या पीछे पीछे चली आ रही हो? जाओ जाकर उन जो हुक्म आपका। न मैं मुर्गी न दाने, पीछे पीछे चली आ रही है मेरे। बुआ, ये तेरे ग्रुप की साथी ने है या तेरी बांधियां? गलती हो गई। अब ये गलती नहीं करेंगे। हमने तवज्जो नहीं दी और वो सारे के सारे टूटे दे गया। रहमत खाला, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। इस बार आए तो करेक्ट देख कर लेना सारे। ठीक है ना? भाई ऐसा ना हो कि अंडे टूट जाए और हर बार वो गलत दे जाए। और बुग्गी, आप ये करिएगा कि जब भी दाने डालें उसमें सोयाबीन जरूर मिला लेंगे, क्योंकि सोयाबीन से जरा तगड़ी रहेंगी। देखिए ग्रुप हमारा बदनाम ना हो, माल बिकता रहे सारा। ध्यान रखेंगे जी। ठीक है ना? ठीक है बुआ जी। और बड़ी बी, आपकी तबीयत खराब है तो आप कुछ दिन आराम करिए। भाई जब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, सोसाइटी बना ही ली है, तो एक दूसरे के दुख तकलीफ में भी तो काम आना चाहिए ना। अब आप बीमार हैं तो आपसे काम करने के लिए थोड़े ही कहेंगे। आप जब ठीक हो जाए तभी आइएगा। आराम करिए। एक अकेली उंगली बिचारी कितना ही करे प्रयास, उठा न पाएगी बोझा जरा भी, हो जाएगी निराश। लेकिन पांचों उंगली मिलकर जुड़कर पूरी ताकत बनकर थाम ले ये आकाश। हुआ क्या मतलब इसका? हुआ क्या मतलब इसका? मतलब इसका है काम संगठन से ही चलता है सारा। कोऑपरेटिव हो या सोसाइटी, उसी में भला हमारा। बता मैं समझ गई ना? बुआ तो समझ गई। हाँ, हाथ में 5 की उंगली देखो, सबकी है अलग दिशाएं। देखो अंगूठे जी इधर गए तो कन्नी जी उधर को जाएं। लेकिन सही इशारा पाकर पांचों एक दिशा में आकर एक मुट्ठी बन जाएं। हुआ क्या मतलब इसका? बुआ क्या मतलब इसका? इसका मतलब है 5 तरह से 5 सोचने वाले। जुगत लगाएं तो खोल ही देंगे हर मुश्किल के ताले। बता मैं समझ गई ना? बुआ तो समझ गई। हाँ, हाथ में रेता हो, ढीली हो मुट्ठी तो रेता नीचे गिरेगा। उंगली के छेदों से दाएं से बाएं से धीरे धीरे झरेगा। लेकिन कसी होगी मुट्ठी बराबर तो रेता न आए जरा सा भी बाहर, मुट्ठी में ही रहेगा। हुआ क्या मतलब इसका? बुआ क्या मतलब इसका? इसका मतलब तो मेरी भतीजी है जाना पहचाना। ढीला हो काम का ढर्रा अगर तो घाटा पड़ेगा उठाना। बता मैं समझ गई ना? बुआ तो समझ गई। हाँ, बुआ अंगूठा है छोटा सा मोटा सा, बीच की उंगली कड़ी है। अगल की उंगली है जरा सी छोटी, बगल की थोड़ी बड़ी है। नन्ही सी मुन्नी सी को भी मिलाया तो पांचों को आपस में एक बनाया तो मुट्ठी बन के अड़ी है। हुआ क्या मतलब इसका? बुआ क्या मतलब इसका? हाथ में होते हो छोटे बड़े पर, यहाँ ना छोट बड़ाई। काम सभी के बराबर बराबर है, सबकी समान कमाई। बता मैं समझ गई ना? बुआ तो समझ गई। हाँ, हाथ की पांचों उंगली इनमें ऐसी बात भी होती। 3 करेंगी काम मगर 2 रहेंगी सोती की सोती।
इन दोनों को सोता पाकर बाकी दो को हंसता पाकर छोटी वाली रोती। हुआ क्या मतलब इसका, हुआ क्या मतलब इसका। ये तो गलत है मेरी भतीजी, तूने जो बात बताई। 3 करेंगी काम तो कैसे बाकी को आए सुलाई। मतलब इसका है 5 रहेंगी तो 5 ही काम चलाएं। हाथ करेगा कोई भी हरकत तो 5 ही हरकत में आए। बता मैं समझ गई ना, बुआ तो समझ गई। हाँ सच्ची समझ गई मैं, तू बिल्कुल समझ गई। हाँ ये बहुत अच्छा है कि संगठन बन जाए हमारा। फिर हमें चाहिए कानूनों का, नीतियों का सहारा। सरकार की बहुत सारी नीतियां हैं, बहुत से कानून हैं जो कामकाजी औरतों के लिए लाए गए हैं, महिलाओं के विकास के लिए बनाए गए हैं। इसलिए जरूरी है कि कानूनों को जानें, नीतियों को पहचानें, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हक नहीं मिल रहा हो अपना तो उसके लिए लड़ें। आगे जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी ऐसे ऐसे आगे मांग होगी। जब तक हमारे पौधे, पानी कई समस्या हमारी है। पानी की आप फिक्र मत करो। हाँ पानी के बिना पौधे नहीं सूखेंगे। पानी तो हर हालत में हमको चाहिए और उनको देना पड़ेगा। इतने पैसे खर्च किए, पौध लगाए, पानी के लिए सूख जाएंगे, ये नहीं हो सकता। हम सब आज ही अभी सरपंच के पास जाएंगे और सरपंच अगर हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम कलेक्टर के पास जाएंगे। चलो फिर अभी चलते सरपंच के पास। देरी किस बात की, चलो ना, चलो आज ही काम करेंगे। चलो सब लोग चलो। कोई समझे कि औरत अनपढ़ है, निरक्षर है, गंवार है, ये उसकी नादानी है। औरतें अब समझदार होती जा रही हैं। हजारों साल की दास्तां झेलने के बाद अब वे स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। एक छटपटाहट है उनके अंदर, क्योंकि ढेर सारे सवाल कसमसाते हैं। जमीनों के पट्टे हमारे नाम क्यों नहीं हैं? हमें लोन क्यों नहीं दिया जाता है? हम रोजगार करें तो छाती पर सांप क्यों लौटता है? हमें बाजार में क्यों नहीं खड़े होने दिया जाता? क्या हम काम नहीं कर सकती? नीतियां हमारे लिए नहीं है, कानून हमारे लिए नहीं है। ये मत समझिए कि हम लड़ नहीं सकती। नीतियां बदलनी होंगी, कानून की किताबों को नए सिरे से लिखना होगा। रीति बदलेगी नहीं, नीति बदलेगी नहीं। रीति बदलेगी नहीं, नीति बदलेगी नहीं। जब तलक कस के कमर द्वार से निकलेगी नहीं। रीति बदलेगी नहीं, नीति बदलेगी नहीं। रीति बदलेगी नहीं, नीति बदलेगी नहीं। रास्ता खुद ही बनाना होगा, सामने खुल के अब आना होगा। अपना हक सबको जताना होगा। बने रहेंगे ये दस्तूर सभी जब तलक तू ही खुदा के इन्हें बदलेगी नहीं। रीति बदलेगी नहीं, नीति बदलेगी नहीं। रीति बदलेगी नहीं, नीति बदलेगी नहीं। हौसला अपना दिखाना होगा, काबू हालात पे पाना होगा।
अपनी ताकत को जगाना होगा। कगार तोड़ के दीवार गिरा, बाढ़ के पानी सी दमदार तू मचलेगी नहीं, रीति बदलेगी नहीं, नीति बदलेगी नहीं, रीति बदलेगी नहीं, नीति बदलेगी नहीं। जब तलक कस के कमर द्वार से निकलेगी नहीं, रीति बदलेगी नहीं, नीति बदलेगी नहीं, रीति बदलेगी नहीं, नीति बदलेगी नहीं, रीति बदलेगी नहीं, नीति बदलेगी नहीं।